वीडियो में आज हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेस में हम टेबल में रिकॉर्ड न्यू रिकॉर्ड किस तरह से ऐड करते हैं या ऑलरेडी रिकॉर्ड जो ऐड हैं उनको मॉडिफाई कैसे किया जाता है और रिकॉर्ड्स को डिलीट कैसे किया जाता है। तो ये आज हमने इस वीडियो में सीखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं टीचर का, और उस टेबल में हम क्या करेंगे, उसको डिज़ाइन व्यू पे ओपन करेंगे। तो एमएस एक्सेस आपने ओपन किया हुआ है, यहाँ पे एक टेबल बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुआ है। इसको पहले आपने सेव करना है, जो भी जिस नाम से आप टेबल बनाना चाहते हैं उसका नाम आप यहाँ पे रखेंगे टीचर। ये आपका टेबल क्रिएट हो गया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, कि आपने ओपन करना है टेबल को डिजाइन व्यू में। यानी उसके लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इसके डिजाइन व्यू पे जाएंगे, यहाँ से व्यू करके यहाँ से भी आप इसके डिजाइन व्यू पे जा सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि आपने फील्ड नेम्स जो हैं वो आपने डिसाइड करनी है, और उनकी डाटा टाइप जो है वो आपने यहाँ पे डिसाइड करनी है। फील्ड नेम्स, हर टेबल के अंदर कुछ कॉलम्स होते हैं, तो वो कॉलम्स हम यहाँ पे रख लेते हैं कि लेट्स सपोज पहला है टीचर आईडी। उसकी डाटा टाइप आप यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ नंबर। उसके बाद आ जाएगा टीचर नेम, और उसकी डाटा टाइप हमने यहाँ पे रखी है शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद आएगा उसका फोन नंबर, और इसकी डाटा टाइप हम यहाँ पे रखेंगे नंबर। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ के लिए जो डाटा टाइप होती है वो होती है डेट एंड टाइम। उसके बाद जो नेक्स्ट है, लेट्स सपोज उसकी हम उस कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे भी वो टीचर है उसकी क्या डिजिग्नेशन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद आखिर में हम यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे। तो जितने भी आपकी कॉलम्स हैं वो तमाम आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आपका जब ये टेबल क्रिएट हो चुका है, इसमें आपने फील्ड नेम डिसाइड कर ली है, उनकी डाटा टाइप आपने यहाँ पे रख ली है। फिर आप उसको सेव करके डाटा शीट व्यू पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, डाटा शीट व्यू पे जाएंगे, या यहाँ से भी व्यू पे क्लिक करके डाटा शीट व्यू पे आ सकते हैं। अब ये टेबल आपके सामने है। इस टेबल में आपने क्या करना है कि रिकॉर्ड एंटर करना है। यानी पहला काम अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डाटा शीट व्यू को ओपन करेंगे और हम रिकॉर्ड्स एंटर करना स्टार्ट करते हैं। तो रिकॉर्ड एंटर करने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो इसकी प्राइमरी की है इसकी वैल्यू आपने एंटर करनी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम एक न्यू वैल्यू या एक न्यू रिकॉर्ड एंटर करते हैं तो प्राइमरी की जो है ये चूंकि नल नहीं हो सकती, ये बिल्कुल इसके अंदर आपने लाजमी डाटा एंटर करना होता। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लेट्स सपोज पहला टीचर है उसकी आईडी है 23, और टीचर नेम हम यहाँ पे रख लेते हैं असलम, और फोन नंबर आप उसका यहाँ पे रख देंगे लेट्स सपोज 345678। डेट ऑफ बर्थ, चूंकि हमने डेट एंड टाइम, डेट ऑफ बर्थ के लिए डाटा टाइप डेट एंड टाइम रखी थी, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जहाँ से हम इजीली जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो उसके साथ साथ आप यहाँ पे अगर खुद लिखना चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लेट्स सपोज ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है 20। अभी आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दी। डेजिग्नेशन में आप लिख सकते हैं कि उसकी डेजिग्नेशन क्या है, कि वो प्रोफेसर है या लेक्चरर है, जो भी उसकी डेजिग्नेशन है। और यहाँ पे आप क्या करेंगे कि उसका एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे XYZ स्ट्रीट 1। तो ये आपने क्या किया, एक टीचर का रिकॉर्ड आपने इस तरह से इस रो में एंटर कर दिया। अगर आप यहाँ पे एक नई फील्ड ऐड करना चाहते हैं, नया कॉलम ऐड करना चाहते हैं, बजाय इसके कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करके वापस इसके डिजाइन व्यू पे जाएं, यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन नजर आ रहा है कि यहाँ से आप एक और फील्ड ऐड कर सकते हैं। तो उसको ऐड करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे डाटा टाइप पूछेगा कि जो फील्ड आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं उसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे उसकी डाटा टाइप, लेट सपोज हम सैलरी ऐड करना चाहते हैं, उसकी डाटा टाइप होगी यहाँ पे लेट सपोज करेंसी। अब ये आपने उसके लिए यहाँ पे फील्ड डिसाइड कर ली, इसका नाम जो है आप यहाँ पे रख सकते हैं सैलरी, और ये इस तरह से एक न्यू फील्ड ऐड हो गई। तो जब भी आपने एक न्यू फील्ड ऐड करनी होगी तो आप इस तरह से एक न्यू फील्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पे हमने चूंकि इसका मुकम्मल रिकॉर्ड एंटर कर दिया था, तो सैलरी भी लेट सपोज हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं 800, तो $800 उसकी सैलरी आ जाएगी। तो ये एक रिकॉर्ड आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टीचर का अगर आपने रिकॉर्ड एंटर करना है तो फिर आप नेक्स्ट रो में आएंगे, और नेक्स्ट रो में आने के बाद यहाँ पे आप अगले टीचर का रिकॉर्ड एंटर करेंगे। उसके लिए आपने क्या करना होगा कि यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे न्यू रो आ जाएगी जहाँ पे आप अपना अगला रिकॉर्ड एंटर करेंगे।
उसके साथ साथ यहाँ पे आप क्लिक करके, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको और ऑप्शंस भी नजर आ रहे हैं, इसको हम आगे चल के देखेंगे। यहाँ से आप इसको कट करेंगे तो ये मुकम्मल रिकॉर्ड जो यहाँ से आपने कट किया है किसी और टेबल में जाके आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, या अगर आप यहाँ से एक रिकॉर्ड कॉपी करना चाहते हैं तो किसी और टेबल में जाके आप इसको कॉपी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे रो हाइट, ये आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं कि आपके रिकॉर्ड की हाइट क्या होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर मैं इसको 30 करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे रिकॉर्ड की जो हाइट है वो बढ़ गई है, इससे ज्यादा अच्छा व्यू नजर आ रहा है हमारे पास रिकॉर्ड का। तो इस तरह से हम लेट्स सपोज अब एक अगले टीचर का रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर करते हैं। टीचर आईडी 67, टीचर नेम अली, और उसके बाद इसका फोन नंबर यहाँ पे एंटर करते हैं हम, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि 5/12/1993। अब इसकी डेजिग्नेशन जो है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, लेट्स सपोज लेक्चरर, और उसके साथ ही यहाँ पे उसका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, ABC स्ट्रीट 3, और जो भी इसकी सैलरी है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। $300। अब ये एक नेक्स्ट, इसी तरह नेक्स्ट करते करते आप यहाँ पे टीचर्स का जो रिकॉर्ड है वो आप एंटर कर सकेंगे। किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में जितने भी टीचर्स हैं उनका तमाम रिकॉर्ड इस टेबल के अंदर आ जाएगा। अब चलते हैं, ये हमने सीख लिया यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड कि रिकॉर्ड कैसे ऐड किया जाता है। अब हम बात करते हैं मॉडिफाई रिकॉर्ड, यानी किसी भी टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड ऑलरेडी आपने पुट कर दिया है, एंटर कर दिया है, उसे मॉडिफाई कैसे किया जाए। मॉडिफाई से मुराद ये है कि कहीं पे अगर आप कोई चेंज लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक टीचर है अली और इसका एड्रेस चेंज हो चुका है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डाटा शीट व्यू में आने के बाद इसकी एड्रेस की फील्ड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे उसका जो लेटेस्ट एड्रेस है वो हम यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे कि जो भी उसका एड्रेस होगा RTY स्ट्रीट 56, लेट्स सपोज ये उसका न्यू एड्रेस है जहां पे वो शिफ्ट हुआ है। इसी तरह आप फोन नंबर चेंज करना चाहें वहां पे आप क्लिक करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर जो हमारे पास नेक्स्ट टास्क है कि अगर आपने रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो उसका क्या तरीका होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे एक मुकम्मल ये रो है, इसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन नजर आ रहा है, जैसे आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये मुकम्मल रो जो है ये यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो मुझसे कंफर्मेशन मांगेगा, जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पे आपने इस मुकम्मल रो को डिलीट कर दिया, यानी जो टीचर अली का जो रिकॉर्ड था वो हमने मुकम्मल यहाँ से डिलीट कर दिया। तो इस तरह से आप अपने टेबल में रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। तो ये टेबल्स की जो है वो मैनेजमेंट कहलाती है कि कैसे आप न्यू फील्ड, इसी तरह अगर आप एक फील्ड डिलीट करना चाहते हैं तो आप उस फील्ड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है डिलीट फील्ड का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डिलीट फील्ड का हो जाएगी और ये फील्ड यहाँ से डिलीट हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपने लेट्स सपोज यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट, बहुत सारे टीचर्स हैं उनका रिकॉर्ड आपने यहाँ पे एंटर किया है और आप उनको सॉर्ट करना चाहते हैं A to Z, यानी यहाँ पे लेट्स सपोज कुछ 30 to 40 टीचर्स हैं और उन तमाम के नेम्स आप नेम वाइज सॉर्ट करना चाहते हैं, यानी पहले A के जितने भी नाम है वो आने चाहिए, फिर B के आने चाहिए, फिर C के आने चाहिए, उसके लिए यहाँ पे सॉर्टिंग का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। कि यहाँ पे हमने कुछ टीचर्स के रिकॉर्ड दोबारा से एंटर किए हैं, दोबारा से ऐड किए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप इसको जब सॉर्ट A to Z करेंगे तो जितने भी नेम्स हैं वो एक असेंडिंग ऑर्डर में जो है यहाँ पे सॉर्ट हो जाएंगे, यानी पहले अली, फिर असलम, फिर उस्मान और फिर जाहिद। इसी तरह अगर आप इसको रिवर्स करते हैं सॉर्ट Z to A तो पहले Z से शुरू होने वाले नाम वो आएंगे, इसी तरह उल्टा ये चलता जाएगा। तो यहां से आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके फील्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं या फील्ड की जो सेटिंग्स हैं वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। तरह अगर आप किसी फील्ड को जो है वो हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, हाइड फील्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फील्ड हाइड हो जाएगी। और वापस अगर आप उसको अनहाइड करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये अनहाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे अनहाइड हमारी फोन नंबर हुई थी, इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो ये देखें ये फील्ड यहाँ पे वापस आ गई। इसके साथ साथ अगर आप उसको फ्रीज करना चाहते हैं, फ्रीज से मुराद ये है कि अगर आप उसके अंदर जो है वो आप यहाँ पे जो डाटा है वो आप यहाँ पे आप एंटर नहीं करेंगे, बल्कि आप जो रिमेनिंग फील्ड है उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे डाटा।
वीडियो में आज हमने सीखा कि किसी भी टेबल में हम कैसे न्यू रिकॉर्ड्स ऐड करते हैं, उन्हें हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं उनमें, और कैसे हम जो है रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं।